हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड जो है एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सभी को एक डाउट है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो कब से होनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो है अभी कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी एक और डाउट है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है कि उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो एंटर करना था वहां पर पेमेंट के टाइम पर, उसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एप्लीकेशन फॉर्म वाला ही फिल कर दिया, जबकि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था इसके रिगार्डिंग कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में प्लीज जल्दबाजी मत करना, बट यू डिड। तो अब उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली में कुछ भी उसका हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो उसके लिए वो सोल्यूशन मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 8 से 11 अक्टूबर के बीच में जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम होना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस भी आप पे कर दोगे, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर दी है, यानी कि ठीक है, मतलब सिक्योरिटी फीस के लिए आपको एक और दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। लेकिन अब ये मत सोचना कि सिक्योरिटी फीस की जो लास्ट डेट है तो वो 12 अक्टूबर है, तो रजिस्ट्रेशन करने की भी 12 अक्टूबर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको 11 अक्टूबर तक ही कर लेना है, और ये लिखा हुआ है मतलब 11 अक्टूबर को दोपहर तक ही कर लेना है। ठीक है, रात तक का भी जो है वेट मत करना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और वो कर लो, और सिक्योरिटी फीस में अगर कोई रह जाता है 11 को करने से तो वो 12 तक कर सकता है उसको। अब उसके बाद आप यहां पर से देख सकते हो जो शेड्यूल में दिया गया है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि। तो जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो आपकी 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में है। तो आपकी जो मतलब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है उसका जो मतलब ऑप्शन है या फिर जो लिंक है वो एक्टिव होगा आपका 14 अक्टूबर को। तो अभी जो है आपको 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। आप अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दो, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दो और सिक्योरिटी फीस पे कर दो। इतना काम करने के बाद आपको अभी उसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, फिर लिंक जो है चॉइस फिलिंग के लिए वो आपका 14 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा। तो उस दिन से जब वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तब आप चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हो, और 17 अक्टूबर जो है वो उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और बाकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है इस पे, तो अगर किसी कैंडिडेट को देखनी है तो वो देख सकता है। मैं उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो वो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि वो वाला जो आपका डाउट है रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वाला एंटर कर दिया है, ठीक है, जो कि आपको काउंसलिंग वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एंटर करना था। तो देखो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जो हो डीजीएमई की जो एक मेल दी हुई है, ठीक है, जो जिसके लिए मतलब जो हेल्प आपकी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कांटेक्ट जिससे आप कर सकते हो जिसके थ्रू, तो डीजीएमई की एक मेल वहां पर दी हुई है, या इसी नोटिस में भी दी है शायद। इस नोटिस में शायद वो मेल नहीं दी है, आप वहीं वेबसाइट पर जाके चेक करोगे, शायद वो dgmededu@gmail.com ऐसा करके कुछ ईमेल आईडी है उनका, तो वो आप देख लेना। उस ईमेल आईडी पे अपना कंसर्न जो है उनको एक बार फॉरवर्ड कर दो, और अगर वहां पर कोई कांटेक्ट नंबर दिया है तो उस कांटेक्ट नंबर पे भी एक बार ट्राई कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर अगर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेल के थ्रू उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। ओके, तो उनको मतलब मेल लिख सकते हो कि मतलब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो ऐसा एंटर कर दिया है। लेकिन मेल जब आप करते हो उनको तो प्लीज उसमें सारी डिटेल्स अपनी मेंशन कर देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कौन हो, उनके लिए आप एक अननोन पर्सन हो। तो आपको उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि मैंने जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ठीक है, मेरी इतनी रैंक है, अपना जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है वो भी उसमें अटैच कर देना, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका काउंसलिंग वाला मिला है, ठीक है, तो वो भी उसमें लिख देना कि मेरा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ये था, तो मैंने वो वाला एंटर कर दिया है, तो ये कैसे चेंज हो सकता है या इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप एक बार मेल जरूर कर दो। अभी के लिए बस यही सॉल्यूशन है मेरे पास जो आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर अगर कुछ और पॉसिबल सॉल्यूशन इसका मिलता है तो मैं आपको कॉन्वे कर दूंगा। लेकिन अभी ये जल्दबाजी मत करना कि एक बार फीस पे कर दी तो दोबारा कर दो, तो ऐसा मत करना। अभी मेल करो सबसे पहले, ठीक है, फिर देखो अगर उनका कुछ रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, जब बल्क में इसी चीज के रिगार्डिंग आप मेल करोगे तो उनका रिस्पॉन्स पक्का आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं मेल के लिए आपको थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं शाम तक हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उस पर भी। मैं तो जो है मैं आपको कंटेंट दे दूंगा कि किस तरीके से मेल अपलोड करना है या मेल सेंड करना है, तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप खुद करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर है?
तो इस तरीके से जो है शायद आपका प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन अभी दोबारा पेमेंट मत करना, इतनी जल्दबाजी मत करना, पता चला दो बार पेमेंट कर दो। क्लियर है? क्योंकि वो पैसे बचाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अगर किसी का ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फीस में ऐसा हो गया तब तो ठीक है, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी फीस भी पे कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि 5000 रुपीज आप दोबारा पे करने चले जाओ। तो इसलिए सबसे पहले आप मेल करो, फिर देखते हैं अगर उनका कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, और 14 अक्टूबर तक जो अब आपको वेट करना होगा। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। क्लियर है? फिर पता नहीं वेबसाइट में कुछ इशू आने लगेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको कन्वे करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।